नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम हैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले के गोगुंदा ब्लॉक के मजावड़ी गांव में। मजावड़ी गांव यूँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है पर्यावरण को लेके और युवाओं की कई एक्टिविटी को लेके। यहाँ के एक युवा ने एक बड़ा परिणाम दिया है। इनका चयन जो है RAS एग्ज़ाम 2023 में हुआ है। TSP क्षेत्र से इन्होंने 13वीं रैंक हासिल की है और SC में 42वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। नाम है इनका प्रवीण मेघवाल और बधाइयाँ देने वालों का इनके घर पर तांता लगा हुआ है। ये इनका घर है। हम यहाँ आए हैं, बात करेंगे प्रवीण मेघवाल से कि RAS चयन तक पहुँचने के लिए क्या चुनौतियाँ रही और इस सफलता को जो है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही युवाओं के लिए ये किस तरीके से प्रेरणादायी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें। तो अब हम पहुँच गए हैं प्रवीण जी मेघवाल के घर पर। ये मेरे भाई और जो है इनके पिताजी मंगीलाल जी और उधर इनकी माताजी है जो टीचर है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिपेयर करते हैं, आपकी शॉप है गोगुंदा में। और आप है प्रवीण जी जिन्होंने RAS 2023 की परीक्षा पास की और अभी RAS चयन सूची में इनका नाम 13वीं रैंक पर है। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते सर। सबसे पहले तो कैसा फील कर रहे हैं जब ये रिज़ल्ट आया? आते ही क्या तो आपकी उम्मीदें थी और रिज़ल्ट जो आया तुरंत तो क्या एकदम से आपको लगा? सर रिज़ल्ट शॉकिंग था, बहुत अच्छी रैंक मिली और काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। और जो आसपास के जो भी समाजजन है, जो भी अपने गांव से है और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। जो बधाइयाँ देने का जो तांता लगा रहा है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बधाइयाँ दी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी आपने सफलता हासिल कर ली है तो सब लोग बधाइयाँ देंगे ही और बधाई लेने के आप पात्र भी है। बात है चुनौतियों के उस दौर की। इस मुकाम पर पहुंचना आमतौर पर आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कई संघर्ष करने पड़ते हैं। तो हम संघर्षों पे भी आएंगे, कब आपने RAS बनने का सोचा उस पर भी आएंगे। उससे पहले थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताइए कि शुरुआती जो है आपका शिक्षण कहाँ हुआ, फिर कहाँ से होते होते ग्रेजुएशन तक कैसे पहुँचे और इस दौरान आपको किन किन खेल का या और क्या आपकी रुचियाँ थी उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी सर। सबसे पहले तो सर मैंने 8th तक की जो मेरी शिक्षा है वह विद्या निकेतन स्कूल गोगुंदा में ही है, यहाँ से हुई थी। उसके बाद 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल गोगुंदा से की थी। उसके बाद 11th 12th में उदयपुर में पढ़ा था। ग्रेजुएशन मेरी सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से की है, मैंने BSc किया है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है सर। और उसके बाद में सर मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही 2019 से मैंने डिसाइड किया तैयारी करने का। और उसके बाद में कोविड आ गया था तो ऑनलाइन तैयारी कर रहा था मैं। उसके बाद में जब कोविड ख़त्म हुआ, कोविड का पीरियड, उसके बाद में ऑफलाइन भी तैयारी की मैंने। और उसके साथ ही मेरी जॉब लग गई थी पटवारी की। और उसके जस्ट बाद में ग्राम विकास अधिकारी की भी जॉब लग गई थी। तो मैं अभी 2 साल से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हूँ और तैयारी के पद पर रहते हुए भी मैंने तैयारी करी। और उसके बाद में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया 2023 का और ये सिलेक्शन है सर। इस बीच में पढ़ाई के अलावा भी आपकी कुछ रुचियाँ थी किसी चीज़ में? बिल्कुल सर, रुचियाँ थी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर। उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना, ये भी एक रुचि है सर मेरी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद सर थोड़े नोवेल पढ़ना सर, कहानियाँ पढ़ना, इनमें मेरी काफ़ी रुचि जगी है सर। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, उसके बाद में नोवेल पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना काफ़ी मुझे अच्छा लगा सर। यूँ कई बार बच्चे जो है बचपन में ही सोच लेते हैं कि स्कूल में अगर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे आप प्रिंसिपल देखते हैं या कोई अधिकारी को देखते हैं अपने आसपास, तो कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान ऐसा कभी कुछ? जी सर, एक बार सर मैं जोधपुर में गया था क्विज़ कंपटीशन में, स्टेट लेवल पर गया था। वहाँ पे एक कलेक्टर साहब आए थे तो काफ़ी शानदार सम्मान था उनका। तो वहाँ पे देखा कि एक जो कलेक्टर साहब का जो एक ऑरा होता है यो, तो फिर एक सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का भी रुझान बढ़ा यूँ। वहाँ से काफ़ी मोटिवेट हुआ मैं। उसके बाद जब 11 12 पढ़ रहे थे तब भी डिसाइड कर लिया था कि जाना सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करनी है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन में फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तैयारी मैंने खुद से ही सेल्फ स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद में फिर कोचिंग वगैरह थोड़ा सा तैयारी जब नौकरी लगा था तब सेल्फ तैयारी करी थी सर। आमतौर पे प्रवीण जी ऐसा होता है हमारे गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो सब 10वीं तक तो पढ़ाई कर रहे हैं। 11th में जब एडमिशन लेना है, जब
चयन करना है सब्जेक्ट्स का कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, तब बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और घर से भी मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है ज़्यादातर बच्चों का। तो बस वो उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे दोस्त जा रहे हैं। अगर दोस्त कोई साइंस में जा रहे हैं तो वो भी सोच लेते हैं, या आम तौर पर तो जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट ही लेते हैं। 11th में जो क्या सब्जेक्ट आपने चूज किए और उनके पीछे क्या सोच रही? सर मैंने जो 11th में सब्जेक्ट चूज़ किए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही मतलब बीएससी के जो सब्जेक्ट थे, साइंस के सब्जेक्ट ये चूज़ किए थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा एक नॉलेज दे सकते हैं। जो और सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी करते हो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आपके काफ़ी काम आते हैं सर। नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो सर। बीएससी का कितना सपोर्ट रहा आपके इसमें? बीएससी का भी सपोर्ट रहा था सर, लेकिन उसके बाद सर मैंने हिस्ट्री में एमए किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो जो आरएस की तैयारी के साथ जो मेल था हिस्ट्री का, और मेरे इंटरव्यू में भी मेरे को हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। जो मेरे जो सब्जेक्ट था मेरे एमए का, वहाँ से काफ़ी इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, तो हेल्प हुई थी मेरे को काफ़ी। ज़्यादातर हम यहाँ देखते हैं गाँव में कि जिन्होंने बीए कर लिया, एमए कर लिया या बीएड कर ली, तो वो फिर उनका 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहता है, उसकी तैयारी ही प्रिपरेशन करें, वो और दिशा में नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके लिए क्या और की पॉइंट दे सकते हैं कि वो उन्हें और क्या क्या किस और ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सर। कोविड काल के बाद से एक ऐसा चीज़ देखी गई है कि एक जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी अब में होना ज़रूरी है। आप एक बार भले टीचर की जॉब ले ली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ ही आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम सीधी बात में कहते एम्बिशियस तो बनना पड़ेगा, महत्वाकांक्षी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में बिना महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे आ नहीं सकता। यूँ आपको तैयारी के लिए तो चाह तो होनी पड़ेगी सर, और वहाँ रुकना नहीं है सर। एक वो कोड भी है कि आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, आप चल नहीं सकते तो आप रहेंगे, लेकिन आप रुकिए मत। सर ये है, आपको रुकना नहीं है सर इस तैयारी में। तो इसीलिए आप रुके नहीं, आप पटवारी बन गए तो भी नहीं रुके, आप वीडियो बन गए तो भी नहीं रुके, और आप चलते रहे। जी सर। जी सर। इससे पहले जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरे एलडीसी में चयन हुआ था, हालांकि वो मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। उसके बाद ही सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी चयन हुआ, पटवारी बना मैं। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मेरी ये डेस्टिनी नहीं है, मुझे और आगे जाना है। उसके बाद में वीडियो लगा था, वीडियो में मेरे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता पंचायत समिति का। तो चाहते कि भाई हमें आगे करना ही है, तो सिविल सर्विस में जाना ही है। तो फिर सर लास्ट तक मैं यहाँ पे 2023 आरएस में यहाँ फाइनल सेलेक्ट होकर आया सर। आरएस के लिए आपने तैयारी कहाँ की? शुरुआती तैयारी कहाँ की? बाद में जो है सीढ़ी दर सीढ़ी आप कहाँ तक पहुँचते गए पढ़ने में ही? सबसे पहले सर जो तैयारी शुरू की थी मैंने ग्रेजुएशन 3rd ईयर में, जब मैं खुद लाइब्रेरी जाता था उदयपुर, यहाँ से डेली लाइब्रेरी जाता था मैं। वो कोविड से पहले का टाइम है, एक लाइब्रेरी थी और मैं वहाँ पे रोज़ जाता था, डेली गोगुंदा से अप डाउन करता था। वहीं पे शुरुआती तैयारी मैंने वहीं से शुरू की थी। एनसीईआरटीज़ पढ़ना, बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ना, और छोटी छोटी जैसे स्पेक्ट्रम बुक है ज्योग्राफी की, ये हिस्ट्री की, और ज्योग्राफी की बर्नवाल बुक, ये सब पहले जो बेसिक जो होता है मैंने एक बार कवर कर लिया था, यहाँ से खुद से ही कर लिया था उस टाइम में। उसके बाद में जो कोविड आ गया था तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद में 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें फिर ऑफलाइन तैयारी वापस कर ली थी सर। अब अगला ये सवाल है, देखिए कि कई बार हम दोस्तों से प्रभावित होते हैं। आपने कहा कि आप जोधपुर गए थे, वहाँ आपने एक जिला कलेक्टर को देखा और आप उनसे प्रभावित हुए, वहाँ से आपको प्रेरणा मिली। लेकिन इन सब में घर की बड़ी भूमिका रहती है कि घर के लोगों का जो सपोर्ट मार्गदर्शन मिलता है वो भी अपने लिए एक महत्वपूर्ण होता है, उससे मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो घर से किस किस्म का शुरुआत से ही आपको मोटिवेशन मिला, किसका मिला, कैसे मिला, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये जो मैं इस मामले में मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मेरे जो मदर फादर है, इन्होंने जो मतलब बचपन से ही मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। जो कुछ भी चाहिए तो हमेशा चीज़ ला के दिए भाई तेरे को, और इन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि भाई तेरे को वही चीज़ बनना है, तेरे को डॉक्टर ही बनना है या तेरे को जो इंजीनियर ही बनना है, ऐसा कभी इन्होंने प्रेशर नहीं किया मेरे को। मैंने कहा कि मम्मी मेरे को ये तैयारी करनी है, पापा मेरे को ये तैयारी करनी है, तो इन्होंने कर दी। पापा किताब ले दे, मैं ये बुक लानी तो ये बुक ला दी। घर का जो सपोर्ट है ना, बहुत शानदार सपोर्ट रहा है मेरे को। तो ये आरएस का जब आपने सोचा, उसके बाद क्या भूमिका रही परिवार वालों की, कैसा उन्होंने
मार्गदर्शन दिया। आरएस के बारे में जब सर मैंने मदर फादर को बताया, उसके बाद जब कोविड खत्म हो गया तो मैंने कहा कि सर मम्मी पापा को एक बार मुझे जयपुर जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए सर, यहाँ पे इतने संसाधन नहीं है उदयपुर में, ठीक है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल आप जयपुर जाओ, आप तैयारी करो। और एक सर ये भी एक मैं खुद एक मतलब फैमिली अकेला बच्चा हूँ सर, तो एक इन दोनों को काफ़ी एक इमोशनल सपोर्ट की भी एक ज़रूरत रहती है। तो घर पे भी काफ़ी अकेले थे ये दोनों, और ये एक संघर्ष मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि आप इमोशनली मुझसे जो मैं अकेला हूँ तो मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ता है सर ये हमेशा, तो मैं दूर था। ये भी एक काफ़ी, मैं इस संघर्ष को भी काफ़ी बड़ी चीज़ मानता हूँ सर। जी, फिर वहाँ आपने कहाँ पढ़ाई की, किससे आप जुड़े, कौन आपके दोस्त थे जिनसे आप आपस में राय मशवरा करते थे, और कितने घंटे की जो है आपने पढ़ाई वहाँ पर की है? सर वहाँ पे जैसे मैं गया था, मेरे एक मित्र है सौरभ गुप्ता, जो अभी जूनियर अकाउंटेंट है, और उनसे मैं उनके साथ ही में रहता था। काफ़ी अच्छे वो मतलब मेरे साथ रहे, मेरे मित्र रहे काफ़ी अच्छे। उसके बाद में सर जयपुर में एक कोचिंग थी, वहाँ से थोड़ी बहुत तैयारी करी थी मेंस के टाइम में सर। उसके बाद में सर टेस्ट सीरीज का एक बड़ी भूमिका रही थी मेरी। 2023 में मैंने सारे टेस्ट दिए थे, जब लगभग मेंस के सारे टेस्ट दिए थे मैंने। उसके बाद में सर इंटरव्यू की तैयारी भी, मॉक इंटरव्यू के लिए भी मैं जयपुर में गया था सर। और आमतौर पर कितने घंटे की पढ़ाई करनी होती है? सर ये तो वेरी करता है। ये एक सामान्य से मैं कहूँ तो मतलब अगर आप एवरेजन मान के चलो तो 5-6 घंटे खूब है इस एग्ज़ाम के लिए सर। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि मेंस जो पास में आ जाता है सब, तो सर सब लगभग 10-12 घंटे पढ़ते ही, और मैं भी पढ़े ही था सर 10-12 घंटे तो लास्ट के टाइम में, जब मेंस के टाइम में और प्री के टाइम में सर 5-6 घंटे नॉर्मल पढ़ते ही है सर। तो वो जो 12 घंटे पढ़ना है वो कितना टफ होता है? जैसे मैं जो बात करूं तो मैं कभी पढ़ता हूं तो मुझे अगर मेरे पसंदीदा टॉपिक नहीं है तो मुझे नींद आने लगती है, मतलब किताब भी छूट जाती है और नींद आ जाती है। तो ऐसा होता है? जी सर, इसके लिए सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था तो उसमें सर मेरा मेंस क्लियर नहीं होता, शायद 10 नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे मन में एक मतलब शिका पाल ली कि मैंने कहा अब तो मेरे को मतलब करना ही है, तो वो एक मेरा मोटिवेशन मेरे साथ में था। और जब मैं मेंस की तैयारी करता था जयपुर में, गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है जयपुर की गर्मियाँ, और पिछले जो साल की जो गर्मी थी बहुत बड़ी गर्मी जोरदार पड़ी थी। तो उस टाइम में क्या किया था कि हमने मैं लाइब्रेरीज़ में ही पढ़ता था, पूरे दिन एसी में ही रहता था वहाँ। तो वहाँ से सुबह जल्दी से खा के निकल जाते और फिर वापस रात को आता था मैं, तो शाम को ये सर मेरा रूटीन था। और वहाँ पे बाहर निकल ही नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, और फिर वही लाइब्रेरी में पढ़ते थे सर। कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं? कभी ऐसा लगा कि यार फंस गए यार ये लेके और उलझन हो रही है इसमें, तो एक कभी ऐसा लगा कि वापस घर चलते हैं, जो है वीडियो पटवारी वही ठीक है? नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन सर जब मैं 2021 में मेरा नहीं हुआ था सर, मुझे लगता है कि सर मतलब एक टूट सा गया था मैं, क्योंकि जब मैं काफ़ी ठीक था, एबोव एवरेज स्टूडेंट था सर बचपन से ही। 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में ठीक नंबर थे मेरे, एबोव एवरेज। मेरिटोरियस तो नहीं कहूँगा लेकिन एबोव एवरेज स्टूडेंट था। अच्छी समझ थी, मतलब जो मामले थे सबकी समझ अच्छी थी। उसके बाद में सर जो सिलेबस मतलब टाइम पे नहीं हो जाना मेरा, और 2021 में नहीं हो पाना, तो उसके बाद की जो थोड़ा जो टाइम था ना, वो जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार आप फेल कर लेते हो तो उसके बाद का जो वापस क्लियर नहीं होता है, तब तक सर एक जो चुनौतियों का काल ही लगता है सर अपने को। सो अभी जो रैंक की हम बात करें तो आपका टीएसपी में 13वीं रैंक है और एससी में आपकी 42वीं रैंक है। जी सर। कौन सा पद मिल सकता है, क्या उम्मीद है आपको? सर मेरे को मोस्ट प्रोबेबली तहसीलदार का पद मिल जाएगा। अगर तहसीलदार नहीं मिल रही सर, राजस्थान लेखा सेवा में मेरे को श्योर है कि राजस्थान लेखा सेवा तो आराम से मिल जाएगी, और तहसीलदार भी मिल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक पद मिल जाएगा सर। तो वो लेने के बाद में आप संतुष्ट है या फिर उसके बाद भी वापस RAS का तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल सर, सिविल सर्विस की तैयारी तो मैं करूँगा, और करूँगा क्या। ओके, मतलब यहाँ तक संतुष्ट नहीं रहेंगे आप? आपको मिठाई खाने की आदत है मतलब वीडियो की मिठाई भी आपने खाई होगी? जी सर। पटवारी बने तो भी लोगों ने मिठाई खिलाई होगी? जी सर। अभी भी मिठाइयाँ खिला रहे हैं, फिर आप और खाना चाहते हैं आगे? जी सर। सर ये एक मेरा एटीट्यूड रही है कि मतलब रुकना नहीं है, किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे आपको रुकना नहीं है, ऑलवेज बी ए लर्नर सर। तो रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता कि अभी वैसे भी एक इंटरव्यू है, इसमें भी अच्छा अगर मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलती तो वापस भी हम आगे से तैयारी करेंगे सर, ये तो कन्फर्म है, तैयारी तो करेंगे। RAS के लिए कुल कितनी बार अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके? सर मैंने एक अटेम्प्ट 2021 में दिया था, उसमें मैंने प्री क्लियर किया और मेंस क्लियर नहीं हो पाया मेरा। इस बार 2023 में वापस मैंने दिया था, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू का फाइनल सिलेक्शन हो गया अपना।
और 2024 वाली वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 25 में होता है उसमें प्री क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, बस इंटरव्यू बाकी है उसके। ओके, और उसके और अच्छे होने की उम्मीद है आपको? जी सर, इस बार अच्छा करेंगे और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा करेंगे सर। जी, तो ये थे प्रवीण मेघवाल, तमाम चुनौतियों के बारे में, सफलताओं के बारे में इन्होंने बताया। अब मेरे बाईं ओर बैठे हैं इनके पिताजी मंगीलाल जी, जिनको गोगुंदा के लोग तो सभी जानते ही होंगे और आप लोग भी देखिए। इस पर मुझे बहुत गर्व है सर। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने मेहनत और लगन से आज ये मुकाम हासिल किया है। कड़ी मेहनत की इन्होंने और इनकी जो हॉबी थी उस हॉबी के हिसाब से इन्हें मेहनत पूरी की सर। बहुत अच्छा लगा सर मुझे तो। जब पढ़ाई के लिए जा रहे थे जयपुर और 18 महीने के लिए 15 महीने के लिए इनको भेजना था, तो वो समय कितना मुश्किल भरा था कि अकेला बच्चा है, जयपुर भेजना है, मजावड़ी में ही रहा है बचपन से और अब अपन इतना दूर भेज रहे हैं। पढ़ाई की बात करते सर तो इनको गोगुंदा में कोई स्कूल बाकी नहीं छोड़ा था। सबसे पहले तो इनके मेवाड़ पब्लिक में ज्वाइन बच्चा था तब पढ़ाया था। उसके बाद में रॉयल एकेडमी चलती थी, वहाँ मैं पढ़ा था 2-3 साल। उसके बाद में सर विद्या निकेतन में इनका बेस्ट क्लियर वहाँ से हुआ, जब कालू लादी 24 के सानिध्य में अच्छी पढ़ाई की सर इन्होंने। उस 8वीं तक वहाँ गया और 9th और सीनियर में पढ़ाई की सर इन्होंने, ठीक है। उनके बाद में इन्होंने रुझान किया मैं पढ़ूंगा, 2015 की बात है। यहाँ हम दोनों अकेले, और जब उन्होंने उदयपुर एशेट स्कूल में भर्ती हुआ, हम दोनों छोड़ के आए तो आंसू आ गए सर, क्या हम दोनों हैं कैसे रहेंगे क्या। मेरे मदर तो रो गई थी आंसू इतने, मैं कोई बात नहीं, बच्चा विदेश में दूर अपने नज़दीक ही है उदयपुर। फिर हमने कंट्रोल किया, हम दोनों अकेले रहते थे यहाँ पे, फिर इनको ले जाना लाना, स्कूल जाना आना, और मेरी दुकान पर काम कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में द्वार वो भी ये संतुष्ट नहीं, 12वीं में हो गए। उसके बाद NIT में सिलेक्शन हुआ था बीटेक का, सूरत के अंदर से SVN सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट, वहाँ पे गए हम दोनों, उनको छोड़ के आए 2017 के बाद सर। वहाँ पे इन्होंने क्या कि मतलब 12 चैप्टर 9 चैप्टर में तो कुछ समझ में 3 चैप्टर समझ में आ रहे हैं कि मुझे बीटेक टाइप वाली नौकरी नहीं करनी, छोड़ दिया ना बच्चे ने। फिर मैंने कह कोई बात नहीं बच्चा, अब भी आ जाता हूँ, तेरे पास पैसे हैं? किराया कहाँ है, मैं गाड़ी में बैठ के आ जा। इनको वापस बुला दिया मैंने। फिर 2-4 दिन का माइंड रिलैक्स हुआ, वापस सूरत गए हम दोनों कि क्या करना है, बीटेक नहीं करनी। क्योंकि सब लोग बाग मना करे बीटेक कर बीटेक कर बीटेक, कि नहीं। इन्होंने बोला कि मैं इधर बीटेक के बाद में इधर आपका रिजल्ट दे दूंगा, इतना ट्रेड इनके फुल ट्रेड नीचे कल तक, मैं आपको बीटेक नहीं करनी, इधर आपको रिजल्ट दे दूंगा। मैं कोई बात नहीं, चलो वहाँ रिजाइन दे के वापस आया। फिर यहाँ पे BSc करवाई इन्होंने अपने उदयपुर से। BSc होने के साथ साथ में इनका एटीट्यूड है, होशियार था सर अच्छा। हाँ, फिर ये रेगुलर तैयारी करते करते और बोला मैं जयपुर जाऊँ, स्प्रिंग बोर्ड जयपुर के अंदर एडमिशन दिलाएंगे। दोनों गए थे हम, तीनों साथ में गए थे। वहाँ जाने की मैं नर्वस हो गया, हम इनको छोड़ के आए, कहाँ अकेला छोड़ के आ रहे। देखो वापस रिटर्न होते तो वो लगता था सर, क्या अकेला बच्चा ने कहाँ क्या। फिर बहुत संघर्ष के बाद में सर मेहनत भी की, इन्होंने मेहनत की और हमने भी बहुत इनके लिए संघर्ष त्याग किया सर, बहुत त्याग किया, हम अकेले रहे सर जी। बहुत अच्छा लगा सर, आज हम खुशी हैं इस मुकाम पे बच्चा पहुंचा, समाज का नाम रोशन किया, गौरव अपने तहसील स्तर का, ब्लॉक स्तर का नाम रोशन किया है जी। बहुत बहुत खुशी है। हमारे माता पिता मैं आशीर्वाद है सर, आगे इनकी इच्छा और पूरी होगी। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी टेक्निकल काम में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में TV रिपेयरिंग का जैसे काम कर रहा हूँ। ये कहाँ सीखा आपने? यहाँ विद्याभवन पॉलिटेक्निक से अपना मैंने कोर्स किया हुआ है अपना। और कब से कर रहे हैं ये काम? ये मैं 11 पढ़ता था 1993 से सर। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स ABCD पूरा इलेक्ट्रो डिपार्टमेंट है सर। अभी पॉलिटेक्निक विभाग है, वासुदेव देवनाथ से उस वक्त अपने प्राचार्य थे, उस वक्त मैंने पूरा कोर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके। और यहाँ पे सागर स्टूडियो आप जानते हो, मुकेश जी व्यास के सानिध्य में ये काम सीखा मैंने। सलमान उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा मेरा। और आज मैं सेल्फ दुकान है, 25 साल से मेरी सेल्फ। क्या आपने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी? अरे जॉब की बात तो छोड़ो सर, मैंने 28 एग्जाम दे रखे हैं। अभी मैं SOSID खोलो तो 28 एग्जाम मैंने पास कर दे रखे हैं। पर आपने पढ़ाई में कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई सर मैंने MA करके की है। अच्छा, MA की आपने? हिस्ट्री में MA कर रखी है, BEd कर रखी है मैंने, RICT कंप्लीट कोर्स कर रखा है। पर लग मैंने साथ नहीं दिया, फिर 0.19 नंबर से 2023 वाले एग्जाम। चलिए आप बताइए, कब से आपने ग्रेजुएशन कब पूरा कर दिया था? ग्रेजुएशन तो मेरा सर बहुत पहले पूरा था, 1997 में हो चुका था। और उसके बाद में कितने एग्जाम दिए, किस किस के एग्जाम दिए? उसके बाद में मैंने PTT की तैयारी की थी सर। PTT की 2000 से तैयारी कर रहा था। सन 2008 में मैंने BEd की, 8 के अंदर सर। काम के साथ साथ में जो टाइम मिलता है तब तक पढ़ता था। तक देखो परिस्थिति, हम घर की गरीब परिस्थिति उठे हैं, बहुत ही बेसिक धरातल से उठे आदमी सर जी। कोई आगे वाला सपोर्ट नहीं, पीछे सपोर्ट नहीं, जो करना जो मैं करना है। मैडम की नौकरी लगी सर सन 2001 से, उसी में मेरा सपोर्ट मिल गया। बाकी तो फैमिली परिवार में तो आगे देखो बैकग्राउंड बिल्कुल कमज़ोर बैकग्राउंड से उठा हूँ सर जी जी।
ये थे मंगीलाल जी, और इन्होंने बताया कि प्रवीण जी को जब भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, और जब ये छोड़ एसेंट पे गए तो जहाँ छोड़ के आए तो रोने लग गए। जब गुजरात भेजा तब भी हालात ऐसे ही थे, और जयपुर के दशा भी ऐसी। जब भी बच्चा अपना इस तरह का लक्ष्य लेता है तो उसमें परिवार का सपोर्ट और सभी का सपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवीण जी के साथ इनकी माताजी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने जो है कैसे क्या संघर्ष झेले और क्या अनुभव उनके रहे। ये है प्रवीण जी की माताजी, आप अध्यापिका है। मैडम, आप कहाँ पढ़ाते हैं? आपका स्कूल कौन सा है? ये प्राथमिक विद्यालय सेवागढ़ी। सेवागढ़ी हो। सेवागढ़ी में तो रोड से सेवागढ़ी तक जाना बड़ा मुश्किल होता है ना, कैसे जाते हैं बहुत आप? कठिन रास्ता है, जी बहुत जी ही कठिन। अभी भी पानी में चल के जाते हैं। जी जी। तो आप गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती। मेन रोड तक कैसे पहुँचते हैं? छोड़ के जाते हैं आपको? नहीं, ये छोड़ने आते हैं ना। जी जी। फिर वो तो रोड पे छोड़ के जाते फिर होंगे। पैदल हाँ। जाना पड़ता है। फिर कितना किलोमीटर पैदल जाते हैं आप? 1 किलोमीटर तो पैदल जाना ही पड़ता है। जाना ही पड़ता है। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके बेटे ने जो है एक बड़ी सफलता हासिल की है। थोड़ा सा आपके अनुभव बताइए कि बचपन से ही अब तक इनका व्यवहार कैसा रहा है, इनकी चंचलता कैसी रही है, और ये क्या पढ़ने में जो है कैसे रहे हैं शुरू से, आपकी बात मानने में कैसे रहे हैं? बात भी शुरू से अच्छी मानता है, ये पढ़ने में भी अव्वल रहा है, और इसके बिना मैं रह नहीं सकती। ऐसी ये बातें सुन के मेरा हृदय बहुत ग्लानि में भर गया है। जी, ये जी। जब भी जयपुर जाता तब मेरा दिल इतना टूट जाता कि हद जी। से ज़्यादा। फिर बाद में सोचती कि आगे पढ़ के कुछ ये बनेगा जी जी। तो मेरे जीव शांति हाँ, मिलेगी मन शांति। को। जी 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 जी। तो शुरुआत में जब आपने आरएस बताया इन्होंने कि भाई मैं आरएस बनना चाहता हूँ, तो आप इनके फैसले से संतुष्ट थे या आप कुछ और बहुत चाहते थे? संतुष्टि, पर मैंने इसको थोपा कभी नहीं था कि तू यही बन, यही कर, तेरी मर्जी हो जो कर, और तेरी सुविधाओं में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। जब बीटेक करने वाला जो था और इनका जॉब का वहाँ पर था गुजरात में जाने वाला, तब क्या फीलिंग थी आपकी कि यही करना चाहिए? जब इन्होंने फैसला बदला कि नहीं मुझे तो नहीं करना, मुझे तो आना है। नहीं, इसका फैसला मुझे मंजूर था, इतने मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा घर पे, अपन दूसरी कोई तैयारी करवाएंगे। जी जी जी। शादी करवा दी इनकी? नहीं। अच्छा। अब है अप्रैल में। अब अप्रैल में है, ठीक है। जी। इनका नटखटपन कैसा था बचपन से लेकर यहाँ तक? क्या बहुत ज़्यादा नटखटपन था जी। और मुझे बहुत परेशान भी करता था, पर मुझे अच्छा लगता था इसकी नटखटपन, क्योंकि अकेला था। जी जी। बहुत अच्छा लगता था मुझे। ओके, थैंक यू।